आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आपके लिए वो कथा लेके आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि गंगा माँ ने अपने ही 7 संतानों की हत्या क्यों की। हिंदू धर्म में गंगा नदी को माँ का स्थान प्राप्त है। हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस साल 30 मई 2023 को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। मान्यता है इसी दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। माँ और संतान का रिश्ता दुनिया का सबसे अटूट और खूबसूरत रिश्ता होता है। माँ के लिए उसकी संतान तो पूरे संसार के समान होती है। इसीलिए तो बच्चे को लगी एक छोटी सी चोट भी माँ के लिए पीड़ा देती है। माँ के प्रेम को शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। फिर माँ गंगा ने अपनी ही संतानों की हत्या क्यों की, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। राजा शांतनु को माँ गंगा से प्रेम हो गया था और शांतनु ने उनसे विवाह की इच्छा जताई तो माँ गंगा भी इसके लिए मान गई। लेकिन राजा के सामने माँ गंगा ने ये शर्त रखी थी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार रहेंगी और उन्हें कोई रोका टोकी नहीं करेगा। अगर उन्हें किसी कारण से रोका टोका गया तो वो राजा शांतनु को छोड़कर चली जाएंगी। राजा गंगा से प्रेम करते थे, इसलिए उसने उनकी ये शर्त भी मान ली और वचन दिया कि वो कभी गंगा को किसी बात पर नहीं रोकेंगे। लेकिन बाद में गंगा को दिया यही वचन उनके लिए मुसीबत बन गया। जब गंगा और शांतनु का विवाह हुआ तो गंगा गर्भवती हुई। लेकिन शिशु को जन्म देने के बाद गंगा हर नवजात शिशु को नदी में बहा देती थी। इस तरह से गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाकर उनकी हत्या कर दी। राजा शांतनु ने माँ गंगा को वचन दिया था कि वो कभी किसी बात को लेकर उनसे प्रश्न नहीं करेंगे। इसीलिए वो गंगा से कुछ नहीं कह पाते थे। वो अकेले में रोते थे और विलाप करते थे और बिना कोई प्रश्न किए एक विवश मछली की तरह तड़पते रहते थे। जब 8वां पुत्र होने को था तब राजा शांतनु ने माता गंगा से प्रश्न किया था। 7 संतानों को नदी में बहाने के बाद गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। उसे भी गंगा माँ बहाने के लिए नदी की ओर ले जा रही थी। शांतनु भी गंगा माँ के पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे ही गंगा माँ 8वीं संतान को नदी में बहाने वाली थी कि तभी राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और कहा कि अब उनसे ये सहन नहीं होता है। तब माता गंगा ने राजा शांतनु से कहा कि आप वचनबद्ध हैं। राजा ने कहा कि जिसने तुम्हें वचन दिया था वो एक चंद्रवंशी राजा था और आज जो तुम्हें रोक रहा है वो एक पिता है। तुमने एक एक करके मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर डाली, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने 8वें संतान की हत्या करने नहीं दूंगा। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जब राजा शांतनु ने ये सवाल माता गंगा से किया तब माता गंगा ने
अपनी संतानों की हत्या करने की वजह राजा शांतनु को बताई। माँ गंगा ने राजा शांतनु से कहा कि मैं अपने संतानों की हत्या नहीं की, बल्कि उन्हें श्राप से मुक्त किया है। मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मा पुत्री गंगा आपके साथ यहाँ धरती पर एक श्राप के साथ रह रही हूँ। गंगा माता ने राजा शांतनु से कहा कि पिछले जन्म में महाराज महाभिषक थे, जो कि एक दिन स्वर्ग में देवताओं के साथ इंद्रलोक में आए थे। तभी मैं और मेरे पिता ब्रह्मदेव वहाँ पहुँचे। महाराज महाभिषक मेरी सुंदरता देखकर मोहित हो गए और मैं भी उनमें खो गई। ये देखकर ब्रह्मदेव को गंगा और महाभिषक पर क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने महाभिषक और माता गंगा दोनों को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इतना सुनते ही राजा शांतनु ने कहा कि क्या हमारी सभी संतानें भी उसी श्राप का हिस्सा हैं? तब माता गंगा ने कहा कि नहीं आर्यपुत्र, आपकी 8 संतान तो वसु हैं। वशिष्ठ ऋषि के गाय को चुराने पर ऋषि ने उन्हें धरती पर जन्म लेने के लिए श्राप दिया था। तब मैंने ही ऋषि वशिष्ठ को वचन दिया था कि मैं अपनी कोख से इन्हें जन्म दूंगी और इसके बाद मृत्यु लोक से उन्हें मुक्ति दिलाऊंगी। लेकिन आपने जिस 8वें पुत्र को आज मृत्यु से बचाया है, उसे धरती पर रहकर श्राप भोगना पड़ेगा, क्योंकि चोरी में इसी का मुख्य हाथ था। इस प्रकार माता गंगा का 8वां जो पुत्र होता है वो धरती पर रहते हैं। अब जानिए कौन थे माता गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र। माता गंगा और राजा शांतनु के ये 8वें पुत्र और कोई नहीं बल्कि देवव्रत था, जो कि अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहलाए। भीष्म पिता को कोई सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई और उन्हें जीवन से लेकर मृत्यु तक बहुत कष्ट झेलना पड़ा। तो ये थी कहानी माता गंगा की अपने 7 पुत्रों की हत्या करने की। और आपसे दोस्तों इस पोस्ट से अब आज्ञा लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात फिर होगी नई पोस्ट के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।